जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होलिका दहन पूर्णिमा से कनेक्शन रहता है। आप कहेंगे दोस्तों कि होलिका दहन से पूर्णिमा का कनेक्शन कैसा रहता है और ये क्यों होता है, तो आप ज़रूर समझिए। ये जो होलिका दहन है वो नकारात्मक ऊर्जाओं को जलाने का प्रतीक है दोस्तों, क्योंकि जितनी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति है, वो जलकर खाक होता है। उसी तरह ट्विन फ्लेम जर्नी में जो पूर्णिमा के समय होता है, होलिका दहन के समय, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन काउंटर के बीच में जितने भी कार्मिक बंधन रहते हैं, जो नकारात्मकता, अहंकार, डर, उन सभी बंधनों को जलाने के जो कार्य करता है वो कहीं ना कहीं जो इस समय ज़रूर कार्य करता है दोस्तों। जो होलिका दहन होता है पूर्णिमा के समय, उस समय ज़रूर कार्य करता है, जिससे वो उसकी जितनी भी कार्मिक बंधन हैं, उन सभी बुराइयों को, उस अहंकार को त्याग कर एक दूसरे में पूर्ण मिलन, जो प्रेम है, वो भावनाओं को दर्शाता है। और जिस तरह जब एक दूसरे के अहंकार को त्याग करते हैं, तभी ये एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाते हैं दोस्तों। ऐसा ही होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो ज़रूर समझिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि आप अपने जीवन में जितना पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करते हैं। और सकारात्मक ऊर्जाओं को कब धारण करते हैं दोस्तों? जब आप अपने मन को काबू कर लेते हैं। और मन जो है वो चंद्रमा का कारक है। मन आपका भटकता फिरता है। अगर आपका मन स्थायी नहीं रहता है तो वो विचलित रहता है। आप ओवर थिंकिंग में रहते हैं। आप सोच के अपने आप को ही परेशान करते रहते हैं। जो सामने वाले पर्सन ने जो नहीं किया है वो विपरीत सोचने लगते हैं, और ऐसा ही होता है। आप अपने मन पर काबू नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो काम बनने वाला रहता है, जो एक दूसरे का मिलन होने वाला रहता है, जो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाले होते हैं, वह भी हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना हो सके डिवाइन फेमिनाइन को इनर वर्क करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, अपने आप पर बैलेंस रखना चाहिए। और जब बैलेंस कब आता है दोस्तों? जब हम अपने आप को, अपनी अंतर आत्मा को उस ईश्वर से कनेक्शन बनाते हैं। और जो दिव्य शक्ति है, जो हाई पावर ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ से आता है? वो ऊर्जा हमारे जो परमपिता परमात्मा ईश्वर है, यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हैं, उनसे ही हमें प्राप्त होता है। और कब होगा? जब हम उससे प्योर मन से, शुद्धि आत्मा से मिलेंगे, तभी हमें ये सब प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि अपने मन को साफ रखिए, अपनी मन को विचलित ना रखिए। आप किसी भी प्रकार उल्टा सीधा गलत सोच विचार इस तरह जब हम रखते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों, डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में होता है। डिवाइन फेमिनाइन जो जिस तरह उनके साथ हुआ रहता है पास्ट में, तो इसके कारण उस अपने माइंड को विचलित करके रख लिए रहती है। लेकिन वो विचलित कब खत्म होता है दोस्तों? जब वो अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनती है, उस आत्मा को पहचानती है। और आत्मा कब पहचान होता है? हमारा खुद की आत्मा को हम कब जानते हैं? जब हम उस ईश्वर से जुड़ते हैं। और मैं यही कहूँगी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से कि आप जितना हो सके प्योर रखिए, शुद्ध रखिए आत्मा को। कौन क्या कर रहे हैं इसको ना देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपका मन क्या सोचता है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही यूनिवर्स तक जाता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो यूनिवर्स हमारे पॉजिटिव सोच को देखते हैं, और वो पॉजिटिविटी रिपीट हमारे जीवन में भेजता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो वो नकारात्मकता सोच विचार हमारे जीवन में ही आकर हमें ही इफ़ेक्ट करता है दोस्तों। और ऐसा होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है, तो ज़रूर समझिए, जितना हो सके बैलेंस में रहिए। शिव शक्ति की ऊर्जा को जगाइए, अपने अंदर ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेशन करें, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़े और बैलेंस ज़रूर रखिए दोस्तों। क्योंकि आप जिस दिन बैलेंस हो जाते हैं, आपको कोई नकारात्मक
दुष्ट प्रवृत्ति, विचारधारा या निगेटिविटी आप पर कभी हावी नहीं हो सकता है दोस्तों। और ये कब आता है? जब हम खुद की आत्मा की जागृति कर लेते हैं, खुद की आत्मा को पहचानते हैं, हम अपनी आत्मा को खुद प्रेम करने लगते हैं और उस आत्मा में बसे उस ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं, तो हम खुद में ही पूर्ण हो जाते हैं। पूर्ण होने के साथ साथ उसी को कहते हैं बैलेंस। जब हमारे अंदर बैलेंस आ जाता है, हमें शक्ति प्रदान मिल जाता है, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जो इफ़ेक्ट नहीं होता है। किस प्रकार का इफ़ेक्ट? जैसे कि किसी के ऊपर निर्भर रहना, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहना और किसी की चाह नहीं रखना, खुद पर ही कॉन्फिडेंस रहना, खुद पर ही सब चीज़ अपने ऊपर कर लेना। और ऐसा विचार कब आता है? जब आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद होता है। और दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद कब होता है दोस्तों? जब हम शुद्ध आत्मा के व्यक्ति हो जाते हैं, हम प्योर हो जाते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए रहता है, हम सिर्फ अपने आत्मा को उस परमात्मा से कनेक्शन बना लेते हैं। उसके साथ साथ हम अपने जर्नी पर चलते हैं, अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रखते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं। हम हमारे दुश्मन क्यों ना रहे। और ऐसा होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। आप ज़रूर समझिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो कभी निगेटिविटी ना सोचिए। आपका दुश्मन क्यों ना रहे, वो आप अपने विचारों से उसके लिए पॉजिटिविटी ज़रूर सोचिए दोस्तों, क्योंकि आप जैसे ही पॉजिटिविटी देते हैं, वो पॉजिटिविटी जो ईश्वर के द्वारा आपके साथ ज़रूर होता है। आपके कर्म बंधन जो रहता है, जो कार्मिक परेशानी रहता है, जो कार्मिक लोग में फंसे रहते हैं, वहाँ सारी कार्मिक ऊर्जा, निगेटिविटी ऊर्जा रिलीज़ होने लगता है। वो कार्मिक बंधन टूटने लगता है दोस्तों। आप कार्मिक बंधनों में नहीं रहते हैं, उन कार्मिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा होलिका दहन पूर्णिमा के समय बहुत अच्छा है दोस्तों। आप जितना हो सके बैलेंस रहे, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ धारण रहे और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को शांति से सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ज़रूर सोचे। गुस्सा, क्रोध, एग्री होना, नाराज़ रहना, इस तरह कभी ना रहें दोस्तों। सबके साथ प्रेम, भाईचारा और प्रेम पूर्वक ये जो होलिका दहन है उस समय ज़रूर रहे और होलिका ज़रूर मनाइए दोस्तों। इस समय, इस साल जो 2 तारीख को है और पूर्णिमा के समय जानते हो और सूतक काल भी है, तो आप समझ सकते हो कि कैसे रहना चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में। और इसमें जो रहता है वो आपका पूर्ण मिलन भी रहता है, आपका हीलिंग रिलेशनशिप भी हो जाता है दोस्तों। आपका जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं तो आपका यूनियन होने लगता है, अगर आप जितना बैलेंस रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ रहते हैं। क्योंकि आप क्रोध रहेंगे तो सामने वाले आपके जो स्वभाव है या आपके विचारों को देखकर उसका भी मन विचलित होने लगता है। सामने वाले डिवाइन काउंटर पार्टनर का मन भी विचलित हो जाता है, वो पॉजिटिविटी के साथ आने लगता है, तो आपके फेस या स्वभाव या व्यवहार को देखकर वो वापस रिटर्न होने लगता है। और ऐसा ही होता है दोस्तों, लेकिन वो खुद नहीं होता है। अगर आप बैलेंस में रहते हैं, आप शिव शक्ति की ऊर्जा में रहते हैं, तो आपके जीवन में वो व्यक्ति अगर सुधर रहा है, वो व्यक्ति आ रहा है, तो उसको ईश्वर आपके जीवन में ज़रूर भेजते हैं एक बैलेंस की तौर पर। और आप बैलेंस में रहकर ही अपना जो जीवन है, जो अपना प्रेम है, जो अपना व्यवहार है, जो अपनी आत्मा की शुद्धि और जागृति है, उसको ज़रूर जगाइए और बैलेंस में रहकर अपना जो कार्य है सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ज़रूर करिए। और होली प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक और प्रसन्न होकर ज़रूर मनाइए दोस्तों। सबके साथ मनाइए, सबके साथ प्रेम व्यवहार ज़रूर रखिए। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।